भगवान होते तो यहाँ लाखों करोड़ों गरीब गुरबा का कहला कि पड़े हुए हैं। कोई आनर है, कोई कोरे है, कोई लंगड़ा है, अंदर मंदिर पर सब बैठा है। भगवान क्या करता है भारत में? भगवान तो हवा है, भगवान तो जल है, पेड़ पौधा है, घास पात भगवान है। ये अगर नहीं रहेगा तो क्या हम और आप रह सकते हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है कि बगैर धर्म का जीवन भर आप जी सकते हो, लेकिन ये जो भगवान बुद्ध का धम्म है इसके बिना 1 मिनट नहीं रह सकते हैं, 1 मिनट नहीं रह सकते। ब्राह्मणों का गोड़ धो धो कर के घर में छिड़कते गए, उतना ही हम लोग पीछे होते गए, उतना ही पीछे होते गए। अगर के मानो सावित्रीबाई फुले साहब के मानो, पेरियार रामास्वामी नायकर को मानो, पेरियार ललई सिंह यादव को मानो, फातिमा शेख को मानो, सावित्रीबाई फुले को मानो, मेरा चैलेंज है कि जिस दिन इनको मानना शुरू कर दोगे उस दिन तो बागी हूँ। बगावत करना काम है मेरा, मिटा दे जुर्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा, यही पैगाम है मेरा। अरे फूल वही होते हैं जो कांटों से लड़ना सीखे हैं। अधिकार मांगने से मिलता नहीं, अधिकार भी छीने जाते हैं, अधिकार भी छीने जाते हैं। वाह, क्या दुर्गावती प्रखंड में पहुंचे हुए हैं। एक में हमारे साथ शख्स जुड़ चुके हैं जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लेकर क्या ये कह रहे हैं, इनसे हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम हो आपका? त्रिलोकी बिंद। जिस तरह से अब ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर आप हमला बोल रहे हैं, क्या ब्रह्मा विष्णु क्या ये लोग भगवान नहीं थे क्या? अगर भगवान होते तो B.R. अम्बेडकर साहब भी भगवान कहते। B.R. अम्बेडकर जैसा भारत में कौन ज्ञानी था? कोई ज्ञानी नहीं था। अगर भगवान होते तो क्यों नहीं वो कहते? अगर भगवान होते तो बाबा साहब अम्बेडकर 22 प्रतिज्ञा भारत में लागू नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर 22 प्रतिज्ञा में लागू किए हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी भगवान नहीं कहना है, न इनका कभी पूजन करना है, न इनके फेर में रहना है। इसलिए नहीं रहना है कि इनके फेर में रहोगे तो तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख नहीं पाएंगे, तुम आगे छलांग लगा नहीं सकते हो। स्त्री हमेशा पूजे पाठ में लपटी रहेगी। और राम कृष्ण को भगवान कभी हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर सुपीरियर आदमी है भारत के अंदर। जब वो वही नहीं कहे हमारे गुरुए जी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये लोग भगवान हैं? ये लोग अगर भगवान होते तो यहाँ लाखों करोड़ों गरीब गुरबा का कहला कि पड़े हुए हैं। कोई आनर है, कोई कोरे है, कोई लंगड़ा है, अंदर मंदिर पर सब बैठा है। भगवान क्या करता है भारत में? भगवान तो हवा है, भगवान तो जल है, पेड़ पौधा है, घास पात भगवान है। ये अगर नहीं रहेगा तो क्या हम और आप रह सकते हैं? बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है कि बगैर धर्म का जीवन भर आप जी सकते हो, लेकिन ये जो भगवान बुद्ध का धम्म है इसके बिना 1 मिनट नहीं रह सकते हैं, 1 मिनट नहीं रह सकते हैं। धम्म का मतलब कि प्रकृति का नियम, प्रकृति का नियम। जिस तरह आप धम्म को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लोगों को किस रूप से जगाना चाहेंगे, क्या इसे? हाँ, हम आप लोगों, अपने आदमी को हम जगाना चाहते हैं कि भाई देखो, हमारे बाप दादा जितने पूजते गए, ब्राह्मणों का गोड़ धो धो कर के घर में छिड़कते गए, उतना ही हम लोग पीछे होते गए, उतना ही पीछे होते गए। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो ज्योतिबा फुले साहब के मानो, सावित्रीबाई फुले साहब के मानो, पेरियार रामास्वामी नायकर को मानो, पेरियार ललई सिंह यादव को मानो, फातिमा शेख को मानो, सावित्रीबाई फुले को मानो। मेरा चैलेंज है कि जिस दिन इनको मानना शुरू कर दोगे उस दिन तुम्हें आगे एकदम बढ़ जाओगे। इसमें दो राय है वो नहीं। कबीर साहब ने कहा कि भारत के अंदर दुबुद्धि आ गई है, सतबुद्धि को लाना है। जिस दिन दुबुद्धि आ जाएगी उस दिन सतबुद्धि आ जाएगी, उस दिन दुबुद्धि खत्म हो जाएगी। सतबुद्धि कैसे आएगी? तो अपने माँ पिता का चरण पूजो, अपने माता पिता को जानो, तुम्हारे पास सतबुद्धि आ जाएगी। तुम्हारा जो
खोया हुआ है चीज़ वह मिल जाएगा, नहीं तो अन्यथा कितना हो परिश्रम करोगे वह सद्बुद्धि आ नहीं सकती। सद्बुद्धि आएगी कब कि अपने महापुरुषों को जानोगे, अपने माँ बाप को जानोगे, गांव घर में बड़े लोगों को आदर करोगे, सम्मान करोगे, वो किसी भी जात के होंगे उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह आप ब्रह्मा के ऊपर विष्णु के ऊपर जो बात बोले कि अपनी लड़की के साथ ये किए हो कि कैसे आप आज यादव पत्रिका में सच्ची रामायण में लेख आया है। हमारे रावण महाराज इतना शानी राजा थे, इतना बली राजा थे, इतना शान बान से जीते थे। आज वो पूछ रहे हैं कि अरे भारत के लोग, हर वर्ष मेरा पुतला जलाता है, क्या तुम लोग सही हो? अगर सही हो तो अपने करेजा पर हाथ रख करके बोलो, अपने छाती पर हाथ रख करके बोलो कि तुम लोग सही हो। अगर तुम लोग सही हो तो हमारे देश में किसी का पुतला नहीं जलाया जाता था, माँ बहनों का बलात्कार नहीं किया जाता था, माँ बहनों का कहला कि छेड़छाड़ नहीं हो रहा था। अगर तुम सत्य हो, तुम ठीक हो तो पता करो कि वो कौन है कि 2 बरस 3 बरस 4 बरस के बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है और उसके गुप्तांग में लोहे का सरिया डाल करके उसकी हत्या की जा रही है, उसके चट्टी चौराहे पर गधा पर घुमाया जा रहा है। तुम लोग सत्य हो तो वो कौन कर रहा है इसे पता करो। रावण महाराज जी बोल रहे हैं कि अरे बेटा, मैं इतना गुनाहगार हूँ कि तुम मेरा पुतला हर बरस जलाते हो। तो ब्रह्मा जी अपने बेटी का बलात्कार किए, उसको अपनी औरत बनाए, उनका क्यों नहीं पुतला जलाते हो? विष्णु जी को सृष्टि का रचयिता कहते हो कि ये पालनहार है सृष्टि में, बिंद्रा का जो कि बलात्कार किए जालंधर के औरत का, इनका क्यों नहीं पुतला जलाते हो? देवराज इंद्र कहलाते हैं, देवों में महान कहलाते हैं कि हम देवों का राजा हैं, ये जा कर के गौतम ऋषि के नारी अहिल्या का बलात्कार किए, इनका क्यों नहीं पुतला जलाते हो? इनका क्यों नहीं पुतला जलाते हो? इन लोगों का भी पुतला जलना चाहिए। पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने कहा था कि यह सरकार रामलीला को बंद कीजिए, नहीं आप जीवन भर रामलीला कीजिए, लेकिन हमारे महिषासुर को हटा दीजिए, हमारे महिषासुर को हटा दीजिए। आप दुर्गा पूजा जन्मों भर कीजिए, हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप नहीं मानेंगे तो हम भी रामलीला चालू करेंगे। सरकार नहीं मानी, पेरियार साहब एगो खुला ट्रक मंगा दिए, उसमें सारे हिंदू के देवी देवता को बैठा करके अपने जूता से पिटाई किए और तमिलनाडु में घुमा रहे थे। हमारे जैसे नौजवानों के कह रहे हैं कि अरे बेटा, आँख फाड़ करके देखो, गर्दन उठा करके देखो कि हमारा कुछ अनहित कर रहे हैं, हमारा कुछ अनहित कर रहे हैं। ब्राह्मणवादियों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में केस किया, हमारे महापुरुषों ने चढ़ गए कि दूध पानी का विचार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया कि ये भी रामास्वामी नायकर जी जो किए हैं वो एकदम सत्य किए हैं, सत्य किए हैं, तब जाकर सच्ची रामायण छपना शुरू हुई। ऐसे आप लोगों को कैसे जागरूक कीजिएगा, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, उन लोगों को संदेश हम यही देंगे कि सच्चा राह है, इस पर चलो। कहा गया है कि अंधी खोपड़ी मरघट ज्ञान भीतरे भूत करे नस कान। जब उनकी खोपड़ी अंधी हो गई है तो खुदे नसकान हुए। जब हम गोलियाए लागल हर बिरादरी वाला एक जगह, तो सोचे लगे हैं कि अरे मर्द कहत रहना सो, लेकिन हमन का नाई सुन लीजा। तो धन गईले के बाद ये आदमी का ज्ञान खुलेला, तो हम वो लोग का कौनो ज़्यादा क्षति नहीं हुई। जब हम जगे लागल जाए और गोलियाए लागल जी, समझ में उनके आ जाए तो हमन के साथ हो जी। हाँ, और दोहा कह दीजिए। बागी हूँ बगावत करना काम है मेरा, मिटा दे जुर्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा, यही पैगाम है मेरा। अरे फूल वही होते हैं जो कांटों से लड़ना सीखे हैं, अधिकार मांगने से मिलता नहीं, अधिकार भी छीने जाते हैं, अधिकार भी छीने जाते हैं। वाह, क्या